देखो यार, अगर तुम लोग बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। क्योंकि गाइस, डेविड फिनली के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर डेविड फिनली ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के मल्टीपल बैक स्टेज ऑफिसर्स के कंपनी को लीव करने के बाद टोनी खान ने एईडब्ल्यू में बैक स्टेज को लेकर फ्यूचर प्लान रिवील कर दिया है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के टीएनए 2.0 बनने को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने टोनी खान को मॉक कर दिया है। रिक फ्लेयर के एईडब्ल्यू में फ्यूचर प्लान को लेकर रिक फ्लेयर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में जेमी हैदर के रिटर्न के साथ साथ टोनी खान काफी सारे रेसलर्स को एईडब्ल्यू पर लाने वाले गए। तो गाइस, वहीं एमजेएफ के हॉलीवुड में फ्यूचर प्लान को लेकर एमजेएफ की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान की। वलगार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान ने एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के मीडिया कॉल के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज ऑफिसर्स के लीव करने को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काफी सारे हायर ऑफिशियल्स ने कंपनी को लीव किया है। और गाइस, क्यूटी मार्शल सरया स्टोक के साथ साथ एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट्स के कंपनी को लीव करने के बाद डेफिनेटली यहां पर 2024 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी सारे चेंजेस होने वाले गए। बट गाइस, टोनी खान ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर काफी सारे हायर ऑफिशियल्स के लीव करने के बाद टोनी खान 2024 के अंदर एईडब्ल्यू के ऊपर काफी सारे हायर ऑफिशियल्स को साइन भी करने वाले गए। और गाइस, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर चुके गए, टोनी खान उनको यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर लाने वाले गए। और गाइस, टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान बहुत जल्द इस चीज को कंफर्म करेंगे कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्यूटी मार्शल जैसे बड़े लोगों के जाने के बाद किन किन लोगों को एईडब्ल्यू में साइन करने वाले गए। बट गाइस, यही टोनी खान के इसी इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि 2024 में टोनी खान एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हायर ऑफिसर्स को साइन करने के साथ साथ एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट को साइन करने वाले गए। और गाइस, टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जिस तरीके से एईडब्ल्यू ने 2023 के एंडिंग के ऊपर जूलिया हट और टोनी स्टॉर्म जैसे बड़े सुपरस्टार को एईडब्ल्यू का वुमेन चैंपियन बनाया है, इसके बाद टोनी खान 2024 के अंदर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन पर फोकस करने वाले गए। और गाइस, टोनी खान ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर 2024 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में काफी सारे फीमेल रेसलर्स को साइन करना चाहते गए। और गाइस, टोनी खान का ये कहना है कि 2024 में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी यहां पर फीमेल फ्री एजेंट होने वाली गए, टोनी खान उन सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करेंगे। और गाइस, डेफिनेटली टोनी खान फैंस को ये प्रॉमिस कर सकते गए कि 2024 एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए एक रिवोल्यूशनाइज ईयर होने वाला है। क्योंकि गाइस, टोनी खान 2024 के अंदर एईडब्ल्यू पर सम ऑफ द बेस्ट वुमेन रेसलर को साइन करेंगे। वेल गाइस, जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर कौन कौन से बड़े फ्री एजेंट वुमेन रेसलर को साइन करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही वुमेन रेसलर्स की, तो गाइस यही टोनी खान की इस मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने फाइनली अभी इस चीज को भी कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हैदर के एईडब्ल्यू से लंबे टाइम तक गायब रहने के बाद टोनी खान अब फाइनली जेमी हैदर को एईडब्ल्यू पर वापस लाने वाले गए। और गाइस, टोनी खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जेमी हैदर यहां पर जिस इंजरी से गुजर रही थी, वो इंजरी अब यहां पर काफी हद तक ठीक हो चुकी है। और बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर आप लोगों को जेमी हैदर का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले जेमी हैदर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। वेल गाइज, इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने एईडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी बोल्ड प्रेडिक्शन दे दिया है, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का यह दावा करना है कि 2024 एईडब्ल्यू कंपनी के डाउनफॉल का बिगेस्ट ईयर होने वाला है। और गाइज, 2023 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के काफी ज्यादा डाउनफॉल होने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ ये गारंटी से बोल सकते गए कि आने वाले 2 सालों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी टीएनए 2.0 बनने वाली गए। और गाइस, जब यहां पर टोनी खान के जेब में पैसे कम हो जाएंगे, तो गाइस टोनी खान को ना चाहते हुए भी एईडब्ल्यू के शो को लाइव से हटाना पड़ेगा। और गाइस, जिस दिन एईडब्ल्यू कंपनी उनके वीकली लाइव शो को हटा के एईडब्ल्यू कंपनी के शो को टेप करना शुरू करेगी, उस दिन एईडब्ल्यू और टीएनए में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और गाइस, एरिक बिस्कॉफ ये क्लियर बोल रहे गए कि 2024 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी गारंटेड टीएनए 2.0 बनने वाली गए। वेल गाइस, आप लोग एरिक बिस्कॉफ की इन बातों से एग्री कर
करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक फ्लेयर के AEW में फ्यूचर प्लान की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिक फ्लेयर यहाँ पर AEW के अंदर स्टिंग के रिटायरमेंट टूर के अंदर शामिल हो रहे गए। बट गाइज यही इस हफ्ते रिक फ्लेयर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिक फ्लेयर ने AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात की। यहाँ पर रिक फ्लेयर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो AEW के अंदर रिक फ्लेयर ओरिजिनली स्टिंग के रिटायरमेंट टूर में शामिल होने के लिए आए थे, बट गाइज अब क्योंकि रिक फ्लेयर ने AEW के अंदर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो गाइज इसीलिए मार्च में रिक फ्लेयर के पार्टनर स्टिंग के रिटायर होने के बाद भी रिक फ्लेयर AEW के टीवी पर काम करने वाले गए। और गाइज स्टिंग के AEW के टेलीविजन से रिटायर होने के बाद रिक फ्लेयर यहाँ पर AEW के अंदर AEW के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार को मैनेज करना चाहेंगे। और गाइज अगर यहाँ पर आंद्रादे एल इडोलो AEW पर स्टे करते गए तो गाइज रिक फ्लेयर फ्यूचर में AEW के अंदर उनके सन इन लॉ आंद्रादे एल इडोलो को भी मैनेज करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर फ्लेयर का ये कहना है कि वो यहाँ पर AEW के अंदर स्टिंग के रिटायर होने के बाद AEW के रेसलर्स के लिए हील मैनेजर बनना चाहते गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर फ्लेयर की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी लगता है कि AEW कंपनी को डेफिनेटली रिक फ्लेयर को किसी रेसलर का मैनेजर बनाना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर MJF की तो गाइज इस हफ्ते MJF ने फाइनली हॉलीवुड के अंदर उनकी पहली मूवी आयरन क्लॉ रिलीज कर दिया है। और गाइज यही आयरन क्लॉ के रिलीज होने के बाद अब MJF ने हॉलीवुड पर उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर MJF का ये कहना है कि वैसे तो MJF इस समय उनका पूरा फोकस रेसलिंग बिजनेस के ऊपर रखना चाहते गए और वो यहां पर आने वाले 5 सालों तक रेसलिंग बिजनेस के अंदर फुल टाइम के तौर पर काम करना चाहते गए। बट गाइज यहां पर आने वाले 5 सालों के अंदर MJF यहां पर रेसलिंग के साथ साथ हॉलीवुड के अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट करने वाले गए। और गाइज MJF फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि आने वाले 5 सालों के बाद हॉलीवुड और रेसलिंग दोनों फैंस यहां पर MJF को जानने वाले गए। और गाइज आने वाले टाइम के अंदर MJF भी डेफिनेटली यहां पर रेसलिंग के आगे हॉलीवुड के अंदर उनके करियर को चुन सकते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए MJF हॉलीवुड और रेसलिंग बिजनेस दोनों के अंदर फुल टाइम काम करना चाहते गए और वो यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री में रेसलर्स के अलावा हॉलीवुड के अंदर एक्टर के तौर पर उनके करियर को बनाना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि MJF हॉलीवुड के अंदर कितने सक्सेसफुल होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली की। वल्गार बात करें यहाँ पर डेविड फिनली की तो गाइज इस हफ्ते डेविड फिनली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेविड फिनली ने NJPW के रेसलर्स के लीव करने को लेकर बात की। जहां पर डेविड फिनली के इस इंटरव्यू के अंदर जब यहाँ पर डेविड फिनली के NJPW को लीव करके WWE कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई तो गाइज यहाँ पर डेविड फिनली का ये कहना है कि अगर यहाँ पर डेविड फिनली चाहे तो वो आज के आज WWE कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए, क्योंकि गाइज डेविड फिनली के फादर फिट फिनली पिछले 15 सालों से WWE कंपनी के अंदर हायर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइज काफी बार जब फिट फिनली और डेविड फिनली बात करते गए तो गाइज फिट फिनली यहाँ पर डेविड फिनली को ये कहते गए कि डेविड फिनली को WWE को ज्वाइन करना चाहिए। और गाइज यहाँ पर आज से करीबन 1 महीने पहले डेविड फिनली के छोटे भाई ने ऑलरेडी यहाँ पर WWE कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज डेविड फिनली के 21 साल के भाई बोगन फिनली के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब फिट फिनली यहाँ पर ये चाहते गए कि डेविड फिनली भी WWE कंपनी को ज्वाइन करे। बट गाइज यहाँ पर डेविड फिनली WWE के अंदर फिट फिनली के बेटे के तौर पर डेब्यू ना करके बल्कि डेविड फिनली के तौर पर डेब्यू करना चाहते गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर डेविड फिनली का ये कहना है कि वो यहाँ पर फिट फिनली के सोर्स लगाने पर WWE में ना जाके बल्कि WWE के बाहर उनके नाम बनाने के बाद WWE को ज्वाइन करना चाहेंगे। और गाइज फिलहाल यहाँ पर डेविड फिनली आने वाले कुछ सालों तक उनका फोकस पूरी तरह से NJPW में रखना चाहते गए। और जब तक यहाँ पर डेविड फिनली NJPW के अंदर हर बड़े टाइटल को नहीं जीत लेंगे तब तक यहाँ पर डेविड फिनली जापान को लीव नहीं करने वाले गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर डेविड फिनली का ये कहना है कि वो यहाँ पर फिलहाल NJPW के अंदर NJPW के IWGP वर्ल्ड टाइटल के साथ साथ जीवन क्लाइमेक्स को जीतना चाहते गए। और गाइज जब यहाँ पर डेविड फिनली को ये लगेगा कि वो यहाँ पर जापान के अंदर हर चीजें अचीव कर चुके गए तब यहाँ पर वो WWE को ज्वाइन करने का सोचेंगे। वेल गाइज एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर डेविड फिनली गारंटेड NJPW को लीव करने वाले गए। बट गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि NJPW कंपनी आने वाले टाइम में डेविड फिनली को कैसे बुक करती गए। और गाइज जे वाइट, केनी ओमेगा, विल ऑस्प्रे के बाद क्या डेविड फिनली NJPW के अगले मेगा स्टार बनते हैं या नहीं। वेल गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।